हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए जो है प्लेटफॉर्म का द्वारा जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुल टोटल 20 प्रैक्टिस सेट जो कितना तो 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो 20 प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज अगले प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 11 को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने जो है रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। निम्न में से किसने जो है रामायण का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो किसने किया था? तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा डी में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। किसने? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुई थी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुई थी। तो 2 का राइट आंसर रहेगा सी के से तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की अगस्त 2023 में जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। अगस्त 2023 में जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा किसे? तो सी ने प्रकाश श्रीवास्तव को किया गया था। 3 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा जिसकी सीमा जो है सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी के पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है। 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें किसी तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है बांग्लादेश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि भारत का प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो भारत का जो प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया था। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर कहाँ, तो केरल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर जो है वह कौन सा है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर किसने, तो परम 8000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला जो भारत का प्रथम व्यक्ति जो है वह कौन है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर कौन है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि किस क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया था। निम्न किस क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य के लिए जो पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर किसे, तो साहित्य और पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा झील जो श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा जो बंगाल की खाड़ी से अलग होती है। तो 11 का राइट आंसर होगा सी नंबर पुलिकट झील। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर के क्रिकेट की पिच की लंबाई जो है क्या होती है। क्रिकेट की पिच की लंबाई जो है वह क्या होती है। तो क्रिकेट की पिच की लंबाई जो होती है क्या होता है 20.12 मीटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर के हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। हाल ही में जो प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में जो कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो बरगथान फल कश्मीर जो है यह क्या है, तो सुमेलित नहीं है। बरगथान फल जो लद्दाख की एक महत्वपूर्ण फसल है, ठीक है, ना कि जम्मू कश्मीर के। तो 13 का सी राइट आंसर क्या है, तो हो जाएगा जो कि गलत सुमेलित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि नवंबर 2023 में किस देश ने जो है नई दिल्ली स्थित नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। तो किसने की है, तो अफगानिस्तान ने की है। 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के हाल ही में जो किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की थी। किसने की है, तो आयुष मंत्रालय ने की है। 15 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए जो क्वालिफाई करने में विफल रही थी। किसने, तो 41 का जो राइट आंसर जाएगा बी किसने, तो वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर की मुस्लिम लीग की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो 1906 में हुई थी। 32 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर की सिंधु घाटी को जो सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था। सिंधु घाटी को जो है सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण जो है किसने कराया था। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी में किसने, तो शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर की प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा जो है स्थित है कहाँ, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर कहाँ, तो ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है। भारत
का कौन सा राज्य जो सुदर्शेश्वर महोत्सव मनाता है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर किसने, तो केरल मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि मणिपुर के संगोल कांगेजई खेल इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर के मणिपुर का जो संगोल कांगजेई खेल को जो इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में जो है 80 क्रीड़ा फेंसिंग के रूप में अनुकूलित किया गया है। 36 का जो है राइट आंसर हो पोलो, 36 का राइट आंसर हो जाएगा जो है सी नंबर, पोलो के रूप में जो है अनुकूल किया गया है। ठीक है, 36 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा है वह कहाँ स्थित है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर कहाँ, तो असम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर डॉलर 1.55, अब यदि विनिमय दर बढ़कर $1 जो है 60 रुपया हो जाता है, तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का क्या हुआ? तो भारतीय रुपये का जो क्या हो जाएगा, तो अवमूल्यन हुआ। 38 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा जो किस पंचवर्षीय योजना काल में जो है दिया गया था? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर कौन था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? सुलभ मुद्रा का जो है क्या अर्थ है? तो सुलभ मुद्रा का अर्थ जो है ब्याज की कम दर है। क्या? तो ब्याज की कम दर है। 40 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, लाला लाजपत राय नहीं जुड़ा था। ठीक है, 41 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कि जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाया गया था? जतिन दास जो है किस आरोप में जो है बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र में जो बंदी बनाए गए थे। 42 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंध में जो है निम्नलिखित घटनाओं को क्या करना है? तो पढ़ना है। तो वो 43 का जो है राइट आंसर यह हो जाएगा क्या नंबर? तो ए नंबर हो जाएगा। पहले गांधी इरविन समझौता, उसके बाद से राजगुरु की फांसी, उसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। ठीक है, 43 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44 नंबर के नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था? तो किसने ग्रहण किया था? 44 का ए राइट आंसर अब्बास तैयब जी ने। किसने? तो अब्बास तैयब जी। 44 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सरकार का अर्ध संघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया? भारत की सरकार के जो है अर्ध संघीय रूप का प्रावधान जो कहाँ से लिया गया? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर कहाँ? तो कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया था? तो फ्रांस से लिया गया। 62 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और पहचाने कौन सा कथन जो है सही है। तो 63 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। 1 एम 2 एम 3 क्या है? तीनों क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है कि नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या? नेपाल की जो आधिकारिक जो है भाषा क्या? तो नेपाल की जो आधिकारिक भाषा क्या है? तो नेपाली है। 64 का जो है डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर कि बर्मा का जो किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? बर्मा का जो है किस अधिनियम द्वारा जब भारत से अलग किया गया था? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला जो पहला देश कौन सा था? कागजी मुद्रा जारी करने वाला जो है पहला देश कौन सा था? तो चीन था। 66 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर कि अशोक का जो है मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का जो मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो किस लिपि में है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर खरोष्ठी लिपि में। किसे? तो खरोष्ठी लिपि में। 67 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर की संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय है। संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय क्या? तो 68 का राइट आंसर डी में क्या? तो 29 विषय शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर की ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेताओं के सुझाव का परिणाम था? तो 69 का जो राइट आंसर डी में क्या? तो एम के गांधी के था। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर की ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? ग्राम पंचायत की संरचना में जो कौन कौन शामिल होता है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा
निर्वाचित मुखिया एवं प्रत्येक निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा 70 का ए राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है कि नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के जो किस अनुच्छेद से है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 243 के त से यक्ष तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर एक निम्नलिखित योजना एवं कार्यक्रम का जो है मेल कीजिए। ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है। ए का जो है 2 हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी कि तीव्र औद्योगिकरण से। ठीक है। एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है आधारभूत उद्यमों का प्रसार, आधारभूत उद्यमों का जो है प्रसार। ठीक है। एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है स्वावलंबन प्राप्ति के। ठीक है। पंचम पंचवर्षीय न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। तो इस तरह 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक IDBI बैंक को कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र के लिए संभावित निवेशकों हेतु आमंत्रित किया है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि तो 60.72% के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर के सामुदायिक विकास कार्यक्रम विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जो है विकास के कितने प्रकार के तत्वों को जो शामिल किया गया था। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर इधर तो 5 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर की राज्य सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो। सरकार का हस्तक्षेप जो चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसको कम करने के लिए हो उसे क्या तो स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। 75 का डी राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर की विश्व की सबसे 95 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति जो कहाँ पाई जाती है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा कहाँ तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर की सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए उसे क्या कहा जाता है। तो स्थिरीकरण कहा जाता है कि स्थिरीकरण कार्यकाल आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण जो है उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। तो 97 का राइट आंसर बी का आधुनिक आवधिक नियम बताता है। 97 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर के गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु जो अनुपस्थित होता है वो कहलाते हैं क्या। तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या कहलाता है। तो एक्रोसेंट्रिक कहलाता है। 98 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है क्या। 99 का ए राइट आंसर बैरोमीटर क्या तो बैरोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कि यदि किसी प्रतिरोधक से प्रभावित धारा 100% वृद्धि कर दी जाए तो यह मानिए कि ताप अपरिवर्तित आता है। तो क्षयित ऊर्जा में जो कितनी वृद्धि होगी। तो क्षयित ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। तो 300% होगी। 100 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेड बटा JW प्रकार लिंग का निर्धारण देखा जाता है किस प्रकार। तो किस में देखा जाता है। तो 1 से 1 राइट आंसर किसमें तो मोर में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर एक निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकते। निम्नलिखित में किस माध्यम में जो है ध्वनि नहीं जा सकती। किस में जो ध्वनि नहीं जा सकती निर्वात में नहीं जा सकती। 102 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर के विकल्पों में उल्लेखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। विकल्पों में से उल्लेखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों द्वारा समझाया नहीं गया है। तो 103 का राइट आंसर क्या जाएगा। तो ए नंबर ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति को नहीं समझाया। 103 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर है कि प्रोटीनों के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्लों के इस क्रम को क्या कहते हैं। प्रोटीनों के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्ल के किस क्रम को क्या कहते हैं। तो 104 का राइट आंसर है क्या तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। 104 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर की भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर के कहते हैं। 105 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर है कि उस कथन का चयन कीजिए जो बार के मॉडल की सीमा नहीं है। उस कथन का चयन कीजिए जो बार के मॉडल की जो सीमा नहीं है। तो 121 का राइट क्या हो जाएगा। तो 121 का राइट आंसर होगा सी नंबर। एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग ऊर्जा की गणना संभव है। 121 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर है कि 1911 में अल्फा क्षय के
अर्ध आयुकाल में उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोगसिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? तो 122 का राइट आंसर डी, गीगर और न्यूटन ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क, निम्नलिखित में से कौन सा जो थोरियम का एक अयस्क का? तो 123 का राइट आंसर जगबीर ने कहा तो मोनोजाइट थोरियम का अयस्क 123 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो 124 का राइट आंसर जब वस्तु का द्रव्यमान पर नहीं करता, 124 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर है कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया सकता था? अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया सकता था? अल्फा पार्टिकल का प्रयोग किया सकता है, 125 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर है कि कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन कहलाता है। कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन जो है क्या कहलाता है? तो 126 का राइट आंसर स्कंदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर कि वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है, वोल्ट मीटर जो एक ऐसा यंत्र है जो विभवांतर की उपस्थिति का पता लगा सकता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो कि विभवांतर की उपस्थिति का पता लगा सकता है, 127 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर कि HIV का इलाज नहीं होने पर, HIV का जो है इलाज नहीं होने पर एड्स हो सकता है, 128 का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर कि किसी वस्तु का संवेग जो है, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का संवेग जो है वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, 129 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर है कि दंत क्षय का क्या अर्थ है? दंत क्षय का जो है क्या अर्थ है? तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, दांतों का सड़ना, 130 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर के किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करने को क्या बनाते हैं? तो 131 का राइट आंसर है क्या? तो आहार जाल बनाते हैं, 131 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 में कि अल्फा बीटा एवं गामा किरणों की वेग का सही क्रम क्या था? अल्फा बीटा एवं गामा किरणों का वेग का जो सही क्रम क्या था? 132 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर कि टेलीविजन संकेतों, टेलीविजन सिग्नल्स की आवृत्ति का परास क्या होता है? टेलीविजन सिग्नल्स का जो है आवृत्ति का जो है परास क्या होता है? तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा। 100 मेगाहर्ट्ज से जो है कितना? तो 200 मेगाहर्ट्ज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर है कि उपयोगिता एक सूची को कंट्रोल पैनल उपयोगिता एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम के कॉन्फ़िगर करता है, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। ठीक है। तो 134 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? कंट्रोल पैनल हो जाएगा, 134 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा जो अवक्षेपण अभिक्रिया है? इसमें से कौन सा जो अवक्षेपण अभिक्रिया है? तो सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट एवं सोडियम क्लोराइड, इसके 120 सोडियम प्लस बेरियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट एवं सोडियम क्या था? ये जो है अवक्षेप अभिक्रिया 135 का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।